एक भाई की प्रॉब्लम आई है कि मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बट वो टेक्स्ट वेक्स्ट का रिप्लाई लेट देती है। एंड मैं अपने पढ़ाई पर, अपने लुक्स पर, अपने शरीर पर, अपने स्किल और बिजनेस वगैरह पर फोकस तो करना चाहता हूँ। हाउएवर मैं वो कर नहीं पाता हूँ, मैं बहुत ही अनफोकस्ड रहता हूँ और पूरा दिन उस लड़की के बारे में सोचते सोचते चोट देता हूँ। पहली बात तो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, पीड़ा, दुख, दर्द, दुविधा, डिलेमा, डिल्यूजन कुछ भी चल रहा है, मुझे डीएम करो, हम साथ में उसको फिगर आउट करेंगे और मैं उस पर वीडियो भी लेकर आऊँगा ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज लड़की का चक्कर। बाबू भैया, लड़की का चक्कर। देखो, लड़की इस केस में जहाँ पर वो तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो जानबूझ के लेट रिप्लाई दे रही है, उस केस में लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिसेप्टिव होती तो तुम ये बैठ के सोच नहीं रहे होते कि ये लड़की मुझे पसंद भी करती है या नहीं। आइदर यू नीड टू बी रियली ब्लाइंड फॉर दैट टू हैपन, या फिर लड़की को बहुत ज़्यादा फट्टू होना पड़ेगा। अदरवाइज लड़कियां आर मोर देन केपेबल इनफ टू शो इनडायरेक्टली कि वो तुम्हें पसंद करती हैं। और दूसरा, अगर वो न्यूट्रल भी होती ना, तो भी तुम्हें ये फीलिंग नहीं आती कि वो लड़की जानबूझ के मुझे लेट रिप्लाई दे रही है। वो ठीक ठीक टाइम पे रिप्लाई दे देती जैसे नॉर्मल लोग देते हैं। So it's very clear that she's unreceptive and uninterested in you. तो अब दूसरी दिक्कत, कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, बट जिसे तुम होप कह रहे हो कि मे बी शायद वो मुझे पसंद करने लगे, दैट इज एक्चुअली योर अटैचमेंट टू द फैंटेसीज दैट यू बिल्ट अराउंड हर। तुम्हारे दिमाग में क्या है कि यार वो लड़की में कुछ खास बात है इसलिए मैं उससे अटैच्ड हूँ। हाउएवर तुम उससे अटैच नहीं हो। तुमने उस लड़की को सेंटर में रख के जो उसके आसपास कहानियां बुन ली हैं, और जो कहानियों का जो मीठा स्वाद आता है, तुम उस स्वाद से अडिक्टेड हो, तुम उस स्वाद से अटैच्ड हो। इसलिए तुम्हें वो लड़की से मूव ऑन नहीं करना, क्योंकि फिर तुम्हारी कहानियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट? तो अब बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन ये है कि आई नीड यू टू डू नैरेटिव जर्नलिंग। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक कागज़ लेना है और उस पे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में वो सारी फैंटेसीज और कहानियाँ लिखनी हैं। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का मतलब है कि अगर मैं लिख रहा होता तो वो ऐसे होता है कि विश्वास इस एक्स वाई जी पर्सन के बारे में ये सोचता है, ये महसूस करता है, ये इमेजिन करता है। सो तुम बेसिकली नैरेटिव जर्नलिंग में कहानी लिख रहे होते हो जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो तुम हो, बट यू आर व्यूइंग योर सेल्फ एज ए सेपरेट कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर होता है वो लड़की या लड़का, वॉट एवर। अब जो तुम्हारी फैंटेसीज, इमेजिनेशंस और कहानियां फिर उतर कर आएंगी ना कागज़ पे, देन आई नीड यू टू रैशनली क्वेश्चन द प्रैक्टिकलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ दोज फैंटेसीज टू हैपन इन रियल लाइफ। और तुम्हें ओवरऑल लॉजिकली क्वेश्चन करना है कि क्या मेरा ऐसा सोचना प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। By this method, you will be able to catch the bullshit that you're pulling on yourself. और तुम्हें फिर ज़्यादा एक रैशनल व्यू मिलेगा अपनी फीलिंग्स को लेके, एंड हेंस तुम्हारी फीलिंग्स का जो असर है, जो सुरूर है, वो थोड़ा सा कम होगा। एंड जब जब तक तुम लड़की से डिटैच नहीं होगे ना, तुम और अदर चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि लड़की अभी तुम्हारे पूरे दिन का सुरूर बन चुकी है। और जब तक तुम उससे डिटैच नहीं होगे, यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। एंड नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज़ कि मैं अपनी हेल्थ पर, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ और मैं वो दे नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले लेट्स लुक एट योर हेल्थ। जो मैं चाहता हूँ तुम करो इज़ कि तुम दिन का एक स्पेसिफिक घंटा निकालो और रोज़ उस ही घंटे में एक्सरसाइज करो, रोज़ एट द वेरी सेम टाइम। क्योंकि क्या है ना, ये जो डे ड्रीमिंग होती है, या ये जो कहानियाँ तुम बुन रहे हो, जो फैंटेसीज तुम कर रहे हो, दैट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज तुम्हारे पास एक डेली पर्पस नहीं है। जब तुम आंखें खोलते हो तो मैं इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं करता कि ओके आज मैं ये करने जा रहा हूँ, आज मैं ये तीन चीज़ें एग्जीक्यूट करूँगा। उसके रीजंस कई हो सकते हैं। पहला कि यू नो तुमने एक साथ पचासों चीज़ें उठा ली हैं, कि तुम हेल्थ भी मैनेज करना चाहते हो, तुम मनी मेकिंग भी करना चाहते हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छा करना चाहते हो, तुम स्किल भी सीखना चाहते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू एंड अप डूइंग नथिंग।
एंड द सेकंड रीज़न है कि तुम बस लेज़ी ही हो। तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो वही 1 घंटा है एक्सरसाइजिंग का। दैट इज़ योर एंकर हैबिट। एंकर हैबिट इज़ दैट वन अनकॉम्प्रोमाइज़ेबल task that you do every day at the same time without fail। और फिर तुम उस एंकर हैबिट के अराउंड ज़िंदगी बिल्ड करते हो। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अगर तुम घड़ी लगा के 5 मिनट के अंदर अंदर जिम नहीं जा पा रहे हो, देन डू होम वर्कआउट्स। एंड होम वर्कआउट्स ही करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम फ्रिक्शन लेस बनाओगे ना एक्सरसाइज कर पाना, उतना ज़्यादा तुम्हारे नर्वस सिस्टम में वो एंकर हैबिट सोलिडिफाई होगी टू द पॉइंट कि तुम्हारा ना फिर सबकॉन्शियसली मन करने लगेगा कि ला 6-7 बज गए, मैं एक्सरसाइज कर लूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्पस। क्योंकि क्या है ना, एक लड़की उस आदमी को, उस लड़के को कभी चूज़ नहीं करेगी जो सिर्फ उस लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है फॉर नो अपेरेंट रीज़न। क्योंकि वो लड़की समझती है दैट ऑन वन फाइन डे वो आदमी लुढ़क के किसी और लड़की के अराउंड भी रिवॉल्व करने लग जाएगा। वॉट शी ट्रूली वॉन्ट्स इन अ मैन इज़ कि एक आदमी एक गोल, एक दिशा में मग्न है, उसके प्रति समर्पित है और पूरा दिन बस उसी में निकाल देता है। एंड येट ही एक्टिवली चूजेस कि वो थोड़ा टाइम उस लड़की को दे, बिकॉज दैट मेक्स अ कॉम्पिटेंट मैन। सो पर्पस तो भाई बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे दिन भर में एक ऐसी दिशा होनी चाहिए जिसके प्रति तुम समर्पित और मग्न हो। अब वो दिशा कौन सी पिक करें और कैसे, वो जो इनिशियल फ्रिक्शन होता है ना कि बस बैठे हुए हैं, जो इनर्शिया होता है, उससे कैसे फाइट करें। तो पहली बात, तुम्हें वो पर्पस चूज़ करना है जो कि पहली बात तुम्हारा सेल्फ चोजन हो, तुम्हें वो करने में मज़ा आता हो। दूसरा, तुम उसमें फेयरली केपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, सो दैट तुम्हें उसके ठीक ठीक रिजल्ट्स मिलने लगें। और तीसरा, वो सम हाउ तुमसे रिलेटेड हो, तुम्हें तुम्हारा एक जेन्युइन वाई हो उसे करने का। क्योंकि दीज थ्री थिंग्स टेक ऑल द चेक बॉक्सेस ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। और तुम्हें जब वो एक पर्पस, वो एक काम मिल जाए जो मज़ेदार हो, उसमें ठीक ठीक रिजल्ट मिलते हों, वो तुम्हें डिसेंटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा हो, और तुम्हारा उसको पीछे करने का मकसद क्लियर हो और गहरा हो, तुम्हें वो काम लेना है। एंड आई नीड यू टू समन all intensity, insanity, and tenacity and put it towards that thing and do that thing obsessively for a week। 1 हफ्ते के लिए सोना, खाना, जीना, परिवार, दोस्त, रिश्ते, बाबू सोना, रंडी रोना, सब भूल के तुम्हें ऑब्सेसिवली वो एक चीज़ करनी पड़ेगी, सो दैट यू आर स्लिंग शॉटेड इन टू मोमेंटम। तुम्हारे पास फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मोमेंटम आ जाएगा उस चीज़ को करने का। अब क्या होगा, 1 हफ्ते के बाद ना अदर चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में अपना नेचुरल टाइम डिमांड करने लगेंगी। एंड जब तुम्हारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा टुवर्ड्स योर मेन पर्पस, तब तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरी चीज़ों को भी टाइम दे पाओगे। एंड हेंस यू विल हैव अ रूटीन जिसमें तुम्हारे पास एक एंकर हैबिट होगी, जिसमें तुम एनी हाउ 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे होगे, एंड यू विल हैव अ बिगर पर्पस थ्रू आउट द डे। और उसके बीच में तुम जो कुछ भी तुम्हें छोटा मोटा करना है, या जो भी चीज़ें टाइम डिमांड कर रही हैं, वो लगा सकते हो, घुसा सकते हो। एंड देयर यू गो, तुम्हारा पर्पस मिल गया। तुम अपनी ज़िंदगी कुछ चीज़ों में काम करने लगोगे, और तुम लड़की की बीमारी से भी मुक्त हो गए। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, एंड कमेंट करो अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, और इवन बेटर मुझे डीएम करो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हम उसे चैट पे भी सॉल्व करेंगे, और मैं उस पर वीडियो भी लेकर आऊँगा टू क्लैरिफाई थिंग्स फर्दर। अपना ध्यान रखना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।